बिहाली गई, जब से ही मेरे से टॉर्चर करने लगा, मारता था, पीटता था। जैसे मैं अपने माँ बाप को कहती थी मेरा फ़ोन तोड़ देता था, और माँ बाप से मिलन भी नहीं दे कर रहता। नु क्या कह रहा था कहाँ जाएगी वह, गंदी गंदी गालियाँ दे कर था, बहुत गंदे गंदे, शराब पीता था, ऐसी करता था। इन्हों बताओ, मुझको इंसाफ चाहिए, आगे कार्रवाई चाहिए मेरे को अब तो उनकी इतना किस वजह से करता था? यह हरदम करता था, ड्रिंक पीता था, मारता पीटता था। मैं अपने घर जाना चाहती तो घर नहीं जाने देकर रहता, मार पीट कर अलग कमरे में गेट देकर रहता। मेरे पे बोला भी नहीं जाता था, पेट में लात गुस्से जो उस पर मारा जाता था वो मारा। अब मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर आई हूँ, अब मेरे पे इतना नहीं बोला जाता। प्लीज़ इसके आगे कार्रवाई करी जाए। अस्पताल में जाने के लिए क्या करो नहीं अभी शरीर में नींबू चढ़ा के मेरे इन्फेक्शन फैला दिया, सारे शरीर में जहर फैल गया। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़ी मुश्किल से, बहुत परेशानी हुई है मुझे। इंसाफ और कार्रवाई चाहिए। तुझे अस्पताल? हाँ जी, सब चीज़। अस्पताल में कौन लेके गया? मम्मी पापा ले गए थे मेरे को। क्या क्या डालता था बता दो। नींबू, फटकड़ी, शराब, ऐसी चीज़ें डालता था, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत गंदी गंदी चीज़ डालता था, मैं बहुत परेशान थी। क्या चाहते हैं आप? मेरे को इंसाफ चाहिए और उसके साथ खिलाफ चाहिए। मेरे पे बोला भी नहीं जाता, मेरा सारा पेट दुखता है, मुझे इंसाफ चाहिए कृपया। 14 साल हो गए, मैं 18 साल की ये लड़की थी जब मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसकी शादी करी थी। शादी करने वाले दिन से ही इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर इतना अत्याचार करा। पहले जाते ही बैग करना, मतलब अत्याचार करना, दहेज ना लाना, मारना पीटना। इसने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा तो इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया कि तुझ में आग लगाएंगे लेकिन घर नहीं जाने देंगे। खैर चलो वो भी हो गया, समझौता हो गया, भेज दिया इन्होंने। कुछ दिन बाद फिर वही परेशान करना शुरू कर दिया। फिर मैंने किले थाने में इसकी रिपोर्ट दी तो ये समझौता करके वहाँ से भी वो लिख के पेपर पे साइन करवा के 5-7 जने ले गए। उसके बाद मिलना चिलना, फ़ोन फान सब चीज़ बंद कर दिए। इसी तरह होते होते कई साल बीत गए। लड़की के हम कई साल तक शकल भी नहीं देखते थे। अब आगे लड़की के साथ इन्होंने इतना गलत व्यवहार करा, इतना गलत टॉर्चर करा कि मेरी बच्ची ना लंबे लंबे सांस भर रही थी। पता नहीं इस लड़की ने कैसे कहाँ से मुझे ये कहा कि मम्मी खड़ी की खड़ी और बैठी की बैठी मुझे ले जा। मैं और मेरी सहेली से लेने गए, ये आ गई, हमने इसे दिखाया डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम इसका वहाँ से मेडिकल नहीं करवाने का हमारे पास टाइम था क्योंकि हमें लड़की बचानी थी। नीली हो गई थी, पूरे में जहर फैल चुका था। इसके इंटरनल में उन्होंने नींबू चढ़ा रखा था, पता नहीं 10 दिन पहले, पता नहीं 15 दिन पहले। लड़की की ये खुद बता सकती है, मुझे नहीं पता। इसकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने आशीर्वाद में एडमिट करवाया, उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने हैदराबादी में ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। क्या चाहते हो आप? हम यह चाहती हूँ मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो। मेरी बेटी अपाहिज है, मुझे इंसाफ चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। और ये चाहती हूँ कि सारी मीडिया वाले इकट्ठे होकर सारा मेरा साथ दें। और ये हरियाणा सरकार कहती है महिला सेल में, महिला थाने में लड़कियों की सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है जी। मुझे पता है आज मुझे 15 दिन हो गए मेरे पास, मुझे अभी ये भी नहीं कि इनके साथ इतना लड़ाई इन्होंने मारने पीटने के बाद मैंने लिखित रूप में इनकी दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मुझे कोई तसल्ली नहीं है।